हमारे आसपास, हमारे इस शरीर के अंदर, हमारे इस शरीर के बाहर और इस संपूर्ण ब्रह्मांड में असंख्य रूप में सूक्ष्म शक्तियां घूम रही हैं, विचरण कर रही हैं। उस परम तत्व परमात्मा ने कुछ ऐसी व्यवस्था की हुई है कि कुछ शक्तियां तो हमें दिखाई पड़ेंगी और कुछ शक्तियां हमें नहीं दिखाई पड़ेंगी। इस मानव प्रधान युग में हम इंसान सर्वाइव कर रहे हैं, तो हम इंसानों के लिए वही शक्तियां सूक्ष्म अवस्था में रहती हैं जिन शक्तियों का ऊर्जा का स्तर हम मनुष्यों से ऊंचा है। जैसे कि यक्ष लोक के यक्ष और यक्षिणी, गंधर्व लोक के गंधर्व राज या फिर गंधर्व कन्या, इंद्र लोक की अप्सराएं या फिर नाग लोक की नाग शक्तियां, नाग कन्या। ये कुछ कॉमन सूक्ष्म शक्तियां हैं जो सिर्फ हम इंसानों के लिए ही सूक्ष्म अवस्था में रहती हैं, क्योंकि इन शक्तियों का जो स्तर है वो हम इंसानों से काफी ऊंचा है। तो अगर हम सिद्धियों की तरफ बढ़ते हैं या मुक्तियों की तरफ बढ़ते हैं, तो यकीनन हमारे मंत्र जप करने से या फिर नाम जप करने से हमारे अंदर जो भी मलिनताएं रहती हैं वो दूर होने लगती हैं। और जैसे जैसे हम सिद्धि मार्ग में या मुक्ति के मार्ग में अग्रसर होते हैं, तो हमारा जो सूक्ष्म शरीर होता है वो सूक्ष्म जगत की कुछ शक्तियों के अनुकूल होने लगता है। तो शुरुआत में हमें कुछ ऐसी शक्तियां भी दिखाई पड़ने लगती हैं जिन्हें हम पहचान भी नहीं पाते हैं। तो इसलिए सूक्ष्म जगत में संकल्प की व्यवस्था की गई है। तो हमें अपनी साधना की शुरुआत करने से पहले एक संकल्प लेना होता है कि मैं इस मकसद के लिए, इस देवी देवता के या फिर इस सूक्ष्म जगत की शक्ति के लिए इतने मंत्र जप करने का संकल्प लेता हूँ या लेती हूँ। एक संकल्प के साथ जब हम मंत्र जप या फिर नाम जप करते हैं तो हमारे सामने सूक्ष्म संसार की वही शक्तियाँ प्रकट होने लगती हैं। इन शक्तियों को हमने अपने संकल्प में शामिल किया था। सिद्धियों के शुरुआती चरण में हमें ये भी पता लगता है कि जो सूक्ष्म शक्तियां होती हैं वो सिर्फ ऊंची ऊंची पहाड़ियों, कैलाश पर्वत या फिर कोई अन्य दुर्लभ स्थानों में ही नहीं रहती हैं। सूक्ष्म जगत की शक्तियां तो हमारे शरीर के अंदर भी रहती हैं, हमारे स्थान में भी रहती हैं और इस समूचे ब्रह्मांड में भी फैली रहती हैं। मतलब ये जो पूरा ब्रह्मांड है ये पूरा का पूरा सूक्ष्म जगत की शक्तियों से भरा पड़ा हुआ है, एक तरह से सूक्ष्म शक्तियों का भंडार है। और अगर हमारा स्तर ऊंचा होगा तो यकीनन जो ये सूक्ष्म संसार की बहुत सारी शक्तियां होती हैं, अगर हम चाहें तो ये सूक्ष्म शक्तियां हमारे भौतिक जीवन में एक भौतिक शरीर धारण करके रह सकती हैं और जिस भी रूप में हम इन्हें चाहें वो उसी रूप में हमारे साथ रह सकती हैं। ये एक परम सत्य है। और हम इंसान अपने इस स्थूल शरीर के साथ रहने की वजह से और इसी को सच मानने की वजह से इस शरीर के साथ ना तो हम तारामंडल की यात्रा कर सकते हैं और ना तो किसी अन्य लोक की यात्रा कर सकते हैं। लेकिन अगर हम अपने सूक्ष्मतम स्तर को जगा लेते हैं तो यकीनन हम अपने सूक्ष्म शरीर को कहीं भी ले जा सकते हैं। जिस तरह से सूक्ष्म संसार की शक्तियां जैसे कि यक्ष, गंधर्व, किन्नर, कुबेर, नाग, अप्सरा, यक्षिणी अपने सूक्ष्म शरीर को किसी भी लोक में ले जा सकते हैं और सेकंड में ही वो ब्रह्मांड के किसी भी कोने की यात्रा कर सकते हैं, बशर्ते उस ग्रह या उस तारे पर परमात्मा द्वारा प्रतिबंध ना लगाया गया हो। सूक्ष्म संसार की शक्तियां पहले से ही अपने सूक्ष्मतम स्तर पर जी रही हैं, तो उन उच्च स्तरीय सूक्ष्म जगत की शक्तियों के लिए सूक्ष्म संसार बिल्कुल वैसा है जैसे कि हमारे लिए ये स्थूल संसार है। लेकिन एक इंसान होने के नाते अगर हम अपने सूक्ष्मतम स्तर को जागृत करने में कामयाब रहते हैं तो यकीनन हम इंसान भी अपने इस स्थूल शरीर के साथ सूक्ष्म संसार की शक्तियों की तरह सभी लोगों के साथ साथ इस पूरे ब्रह्मांड की यात्रा कर सकते हैं। और सूक्ष्म संसार में जाने का सबसे आसान तरीका ये है कि हमें हमारी ये स्थूल आंखें बंद करने की आदत डालनी पड़ेगी और साथ में हमें पकड़ना रहेगा किसी उच्च स्तरीय दिव्य शक्ति का मंत्र। उसके बाद हमें अपनी आंखें बंद करने के साथ मंत्र जप या फिर नाम जप करना होता है और धीरे धीरे हमारी सूक्ष्म जगत में एंट्री हो जाती है। तो जो इंसान पहली बार अपनी आंखें बंद करता है, कोई मंत्र जप करता है या फिर कोई नाम जप करता है, तो उसे बड़ा अनकंफर्टेबल फील होता है। अगर कुछ भी करके फिर भी अगर वो आंखें बंद करने में कामयाब रहता है तो उसे सूक्ष्म जगत में कुछ भयानक चेहरे दिखाई पड़ते हैं, जिसकी वजह से वो आम इंसान जिसने अभी थोड़े दिन पहले ही मंत्र जप शुरू किया था वो अपनी इस प्रक्रिया को छोड़ देता है, क्योंकि आंख बंद करने के बाद जो भी भयानक दृश्य उस इंसान के समक्ष प्रकट होने लगते हैं या फिर फ्लैश होने लगते हैं वो उन भयानक दृश्यों को पचा नहीं पाया। जो इंसान इस भय से लड़ता हुआ आगे बढ़ता रहता है तो वो एक दिन भय मुक्त भी हो जाता है, क्योंकि मेडिटेशन के शुरुआती चरण में उस इंसान को इतने ज्यादा भयानक दृश्य दिखाई पड़ते हैं जिन दृश्यों को आज तक उस इंसान ने ना तो कभी देखा था और ना ही वो इस तरह की कोई कल्पना कर सकता था। अगर कोई इंसान ध्यान की मुद्रा में उन भयानक दृश्यों को देख लेता है, उनको झेल लेता है,
तो वो भय मुक्त भी हो जाता है। एक्चुअल में सूक्ष्म जगत द्वारा ही उस इंसान को भयानक दृश्य दिखाए जा रहे होते हैं ताकि वो इंसान, वो साधक भय मुक्त हो जाए। अगर आप मंत्र जप करते हैं, नाम जप करते हैं, ध्यान करते हैं और स्वप्न में या फिर स्थूल रूप में कोई भयानक दृश्य अगर आपके आंखों के सम्मुख आ जाता है और अगर आप उस भयानक दृश्य को देख कर डर जाते हैं तो वो भयानक दृश्य आपके ऊपर हावी हो जाता है। उसके बाद 99.9% लोग ध्यान करना भी छोड़ देते हैं। तो अगर आपको डरावने दृश्य दिखाई पड़ रहे हैं तो आपको बिल्कुल भी नहीं डरना है। ठीक उसी तरह से सूक्ष्म संसार की जब यात्रा आप कर रहे होते हैं, अगर वहाँ पर आपको सिद्धियों द्वारा लालच दिया जा रहा है तो आपको सिद्धियों के लालच में भी बिल्कुल भी नहीं पड़ना है। अगर आप सिद्धियों के लालच में पड़ जाते हैं तो आप एक निम्न स्तर के पर्चा लिखने वाले साधक या बाबा बन जाएंगे। और अगर आप सिद्धियों को इग्नोर कर देते हैं तो आप मोह या लालच के ऊपर जीत प्राप्त कर लेते हैं। तो यकीनन सिद्धि के लालच में फंसा हुआ एक संत और सिद्धियों को इग्नोर करने वाले एक संत के स्तर में बहुत बड़ा फर्क होता है। भले ही एक पर्चा लिखने वाले सिद्धियों के लालच में फंसे हुए साधु संत ने भय के ऊपर जीत प्राप्त की होगी, लेकिन जहां सिद्धियों द्वारा उसे प्रलोभन दिया गया, उसे लोभ दिया गया, तो वो सिद्धियों के लालच में फंस गया। मतलब वो लोभ मुक्त नहीं हो पाया, भय मुक्त हो गया लेकिन लोभ मुक्त नहीं हो पाया। और उसके बाद उस पर्चा लिखने वाले निम्न स्तरीय साधक को वो लोभ इतना प्यारा लगता है कि वो अपने दरबार को विश्व विख्यात करना चाहता है, क्योंकि करोड़ों लोगों की भीड़ उसके सम्मुख खड़ी होने लगती है, हजारों लोग उसके लिए ताली बजाने लगते हैं और कुछ लोग तो उसे साक्षात भगवान भी मानने लगते हैं। तो कुछ इस तरह से सिद्धियों के लालच में फंसा हुआ एक आम इंसान जो कि पर्चा लिखने का काम करता है, लाइव दरबार लगाता है, वो खुद तो सूक्ष्म जगत की शक्तियों द्वारा भ्रमित कर दिया गया, मतलब उनके लालच में पड़ गया। उसके बाद वो बाकी लोगों को भी भ्रमित करता रहता है। काफी लोग उस पर्चा लिखने वाले निम्न स्तरीय साधक को अपना गुरु बनाने लगते हैं और उसी के मार्ग पे चलने लगते हैं, मतलब सिद्धियों के मार्ग में चलने लगते हैं, मतलब लालच के मार्ग में चलने लगते हैं। तो लोभ मुक्त अगर आपको होना है तो आपको सिद्धियों का मार्ग इग्नोर करना पड़ता है। और सबसे बड़ी सिद्धि होती है मुक्ति या फिर मोक्ष। मोक्ष या मुक्ति इतनी बड़ी सिद्धि होती है कि अगर किसी इंसान को मोक्ष या मुक्ति प्राप्त हो जाती है तो उसके बाद उस इंसान को इस स्थूल जगत से या फिर इस सूक्ष्म जगत से या फिर इस संपूर्ण ब्रह्मांड से या फिर इन सभी के सभी देवी देवताओं से किसी भी तरह का लालच, उम्मीद या फिर मोह नहीं रह जाता। वो डायरेक्ट उस परम तत्व परमात्मा में विलीन हो जाता है जिस परम तत्व परमात्मा ने ये पूरा ब्रह्मांड बनाया हुआ है। और मोक्ष या मुक्ति प्राप्ति के बाद उस इंसान को इस चीज का भी ज्ञान हो जाता है कि ये जो सारा ब्रह्मांड है ये कैसे चल रहा है और इंसानों के साथ साथ ये जो राक्षस हैं या फिर ये देवी देवता हैं या फिर ये कीड़े मकोड़े हैं, ये सभी के सभी एक व्यवस्थित रूप में कैसे चल रहे हैं या फिर किस तरह से काम करते हैं। उसे सूक्ष्म जगत के विज्ञान का संपूर्ण ज्ञान हो जाता है तो वो उस परम तत्व परमात्मा की तरह परमात्मामय हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ब्रह्मा, विष्णु, महेश एंड जय मां पराशक्ति।